सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। इन लाशों के लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात इन लवाहिकीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। लोग जलकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग गटर में गिरकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग ट्राले के नीचे कुचले जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। और सियासत के बाद एहसास नहीं जाग रहा अंदर से। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान टेसोरी ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े का जिम्मेदार कौन है। सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मलबा किसी पर डालकर सुर्खरू होने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं। यहाँ सियासत और साजिश हो रही है। कोई सियासत करेगा तो सब कच्चा चट्टा खोल दूंगा। जिसका बाप शहीद हो गया उस पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। सियासत करने वालों कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। बेहिसी की इंतहा किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। चीफ मिनिस्टर साहब जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूंगा कराची आपका मुंतजिर है। आप भी देखेंगे केस ने ज्यादती की है और गवर्नर सिंध का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को। अमरीकी सदर का गजा बोर्ड हकीकत बन गया। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक के सरबराहान के मुसव्विदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान खुशगवार गुफ्तगू। ट्रंप का दस्तखत करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, कोसोवो, पैराग्वे ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत करने वाले दीगर ममालिक में यूएई, हंगरी, इंडोनेशिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, उर्दन, अर्जेंटाइन, मराकश, बुल्गारिया और आर्मीनिया शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन बोर्ड के मुसव्विदे पर दस्तखत करने वाले रहनुमाओं से फर्दन मुसाफा भी किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो उसका खात्मा किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाज़ेह पैगाम। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबा पेश कर दिया। जैरेड कुशनर ने गजा के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मास्टर प्लान पेश किया। नए रफा में 1 लाख से ज़ायद मुस्तकिल रिहायशी यूनिट्स बनाने का मनसूबा। 180 से ज़ायद सकाफती और मजहबी मराकज़ कायम किए जाएंगे। 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और 75 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ बनाने की तजवीज़। रफा के लिए नया तरक्याती मंसूबा तैयार है। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आइंदा हफ्ते खुल जाएगी। नया गजा 2 से 3 साल में तामीर हो सकता है। नया गजा उम्मीद, सनत और तरक्की का मरकज बन सकता है। 2035 तक गजा का GDP $10 अरब से जायद होने का तखमीना। मंसूबे के तहत 5 लाख नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बर्फबारी और बारिश। खला अब्दुल्ला में 1 फुट, चमन में 10 इंच, ज़ियारत में 9 इंच और पशीन में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कोयटा, मस्तूंग और खलात में भी रुई के गालों की बरसात। ज़ियारत में पारा -7, कोयटा में -6 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी और अक्सई के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी तेरा में मुतअद्दिद गाड़ियाँ फंस गईं। अबराबाद में शदीद बर्फबारी की वजह से हज़ारा मोटरवे, अछड़ियाँ और अक्सर पुल बडग्राम से बंद, जबकि सड़कों पर फिसलन और बर्फ जमा होने से आमद और रफ्त शदीद मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की भी शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी आसमान से सफ़ेद मोती बरसे। वादी लीपा, बालाई नीलम, गंगा चोटी, पीर चनासी, पीर हसीमात और दीगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद। मलिका कौसार मरी में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी। मौसम की अंगड़ाई। मुल्क के कई शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बादल बरसे। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्टा में बारान रहमत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जल थल एक हो गया। शहर में औसतन 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, सरगोदा, व्याहाड़ी, पीर महल में भी बादल बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। पिशावर में भी बारिश। चिश्तिया, बहावलनगर, शोरकोट, खानपुर
मिंचनाबाद में बादलों की इनिंग्स, हरीपुर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा से इंसानों की बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी, मजीद 5 लाशों के आज़ा अस्पताल मुंतकिल, जामा अफराद की तादाद 67 हो गई, 77 लापता। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 67 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। 6 लाशें मुकम्मल थी, एक को शनाख्ती कार्ड से शनाख्त किया, 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। लाशों और आज़ाद से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। मलबा उठाने के दौरान दोबारा लगने वाली आग को बुझा दिया गया। इमारत की बेसमेंट से धुआं निकालने के लिए बड़े पंखे लगाए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा, टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजे को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजे को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदिम करने की सिफारिश, गुल प्लाजे से मुतसिल प्लाजस का भी मुआयना किया गया। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पुरतियाँ, शहर में फायर सेफ्टी इंतजाम पर अमल दरामद कराने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। गुल प्लाजा को मस्मार करने की मुआवनत के लिए 16 रुकनी 4 टीमें तश्कील दे दी। ज़िला जनूबी शर्क़ी और वस्ती में इमारतों में आतिश ज़दगी से हिफाजती इंतजाम के सर्वे के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई। मुतल्लिका टीमें आतिश ज़दगी के हवाले से हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का जायज़ा लेंगी। इमारतों में आग बुझाने के आलात, हंगामी रास्ता फ़ाल होने का जायज़ा लिया जाएगा। टीमें इमारतों में फायर अलार्म और अमले की तरबियत का भी जायजा लेगी। सूबा अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा, वफाक को इख्तियार है इंटरवीन करने का। यहाँ पर रोजाना डेथ्स हो रही हैं, सानियात हो रहे हैं। 18 साल कम होते हैं किसी को जज करने के लिए। कोई आईनी तरमीम करनी है तो इस हुकूमत के पास और ये सारे इत्तेहादियों के पास मिलाकर इतने नंबर नहीं हैं। अब यहाँ भी पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। अब इस चक्कर में उनको अब खुली छुट्टी है इस वाली बात की कि भाई वो चूंकि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर है, वो कोई कानून साज़ी नहीं होने देंगे, इसलिए वो स्याह करें सफ़ेद करें। उनको फिलहाल 15 सालों से कोई पूछने वाला है नहीं। सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद, MQM का वज़ीर आज़म से सानिया गुल प्लाजा पर कौमी कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यह 18 साल की तबाही और बर्बादी का तसलसल है। सूबा अगर शहरियों के जानो माल की हिफाजत ना करे तो वफाक को मुदाखलत की इजाज़त है। हुकूमत के पास कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे नहीं, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ती है और पीपल्स पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को बैड गवर्नेंस के हवाले नहीं किया जा सकता। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तरमीम आ रही है। ख्वाजा इजहारुल हसन की पेशगोई। मुत्तहिदा रहनुमा ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम ने मजीद तरमीम का रास्ता खोल दिया। कम अज़ कम 3 तरमीम आएंगी, सब ठीक हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। जियाले कादिर मंदुखेल बोले, MQM हर हुकूमत में शराकत दार रही, जबकि ख्वाजा आसिफ असम्बली में 18वीं तरमीम पर वार कर रहे हैं। वो सिंध हुकूमत के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। 2012 में मुस्तफ़ा कमाल के लोगों ने बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान से 15 करोड़ मांगे थे। रकम ना देने पर फैक्ट्री को ताले लगाकर मजदूरों को जिंदा जला दिया था। हमाद सदीकी आज भी रूपोश है।